आप सभी को नमस्कार एवं जोहार। और आप सभी कैसे हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे, भला क्यों ही हो ही न। आज तो मकर संक्रांति का दिन है और हम कामना करते हैं कि सभी लोग अच्छी तरह से रहें, खुशहाल रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 10वीं के अध्याय 1 में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन वैसी अभिक्रिया जिसमें वस्तु की भौतिक प्रवृत्ति बदलकर रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी भौतिक वस्तु का प्रवृत्ति, उसका गुण में परिवर्तन होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, जब भोजन हमारे पेट में जाता है, जब उसका पाचन होता है, वो उसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती है, रासायनिक पदार्थों का उसमें सहयोग होता है। दूसरा, लोहे की कील को खुला छोड़ना। लोहे की कील को जब खुले वातावरण में छोड़ा जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें परिवर्तन होता है और उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं। तीसरा, भोजन का पकाया जाना। भोजन को पकाया जाना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इस तरह हमारे आसपास बहुत सारे उदाहरण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। जैसे एक और मान लीजिए कि आप गर्मी के मौसम में दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध मौसम के प्रभाव से और वातावरण के प्रभाव से फट जाता है, ज़्यादा देर तक रखने से वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जानते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहला परिवर्तन है इसमें अवस्था में परिवर्तन, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाना। दूसरा, रंग में परिवर्तन, उस भौतिक वस्तु जो है उसका रंग में परिवर्तन, ये इसका ये परिवर्तन से संबंधित है। तीसरा हमारा है तापमान में परिवर्तन, यानी उस भौतिक वस्तु के जब में अभिक्रिया होता है तो उसका तापमान में परिवर्तन होता है, इसलिए इस परिवर्तन में शामिल है। चौथा, गैस का निकास उत्सर्जन, यानी विभिन्न गैसों का उत्सर्जन, निष्कर्षण, ये इस अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भली भांति जान गए होंगे और समझ गए होंगे कि हमारे रासायनिक अभिक्रिया वातावरण में बहुत सारे इसके उदाहरण मौजूद हैं। तो इसके उदाहरण हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। दूसरा, आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन बनने से ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो किसी प्रकार का आपको समझने में और कोई बाधा यदि हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और अगली क्लास में हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।